वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं बात करूंगा हार्ट अटैक की, या सीधा ये कहूं कि आप कैसे पहचाने कि किसी भी व्यक्ति को हार्ट अटैक आता है या आने वाला है। तो सबसे पहले जो प्रारंभिक लक्षण होते हैं हार्ट अटैक के, वो क्या होते हैं, उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो हार्ट अटैक क्या होता है कि सबसे पहले बात करते हैं सर्दियों की मौसम की। आपने देखा होगा अक्सर कि बहुत सारे केसेस हार्ट अटैक के बढ़ जाते हैं सर्दियों के मौसम में। तो ऐसा क्या होता है कि सर्दियों के मौसम में हार्ट अटैक की संख्या बढ़ जाती है, या फिर जो है गर्मियों के समय में हार्ट अटैक कम हो जाता है। तो आज हम जानेंगे कि ऐसे कौन कौन से लक्षण हैं जो ये इंडिकेट करते हैं, ये प्रारंभिक लक्षण हैं जो बताते हैं कि किसी भी व्यक्ति को हार्ट अटैक होने वाला है या उसके आगमन की सूचना देने का काम करते हैं। तो वो कौन कौन से लक्षण हैं, आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि हार्ट अटैक होता क्या है या सर्दियों में ही क्यों होता है। तो सर्दियों में क्यों होता है, क्योंकि आपने सुना होगा कभी कि रेल लाइन में जो पटरियां बिछाई जाती हैं, उन दोनों पटरियों के बीच में गैप छोड़ दिया जाता है। क्यों छोड़ दिया जाता है? क्योंकि गर्मी के समय में उनमें प्रसार की स्थिति आती है और वो दोनों पटरियों के बीच का जो गैप है उनके बढ़ने की वजह से, उनका साइज बढ़ने की वजह से फिल हो जाता है। लेकिन सर्दियों में वही गैप जो फिल हो चुका था वापस से छोटा हो जाता है और दोनों पटरियों के बीच में गैप बन जाता है। तो सर्दियों का असर जब लोहे के ऊपर पड़ता है तो मानव इंसान की बात ही क्या करें कि मानव के अंदर क्या है, बॉडी में जो ब्लड वेसल्स हैं उनमें कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, या सीधे तौर में हिंदी में मैं कहूं कि सिकुड़न, संकुचन होता है। तो ब्लड वेसल्स के अंदर संकुचन होता है। अब आपको पता है कि हार्ट क्या करता है, पूरे बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करने का काम करता है। अब सर्दियों में क्या होता है कि हार्ट की जो ब्लड वेसल्स हैं वो पूरे बॉडी को तो सप्लाई देती हैं, लेकिन हार्ट की जो ब्लड सप्लाई होती है जिसको हम क्या कहते हैं, कोरोनरी आर्टरी कहते हैं, और ये कोरोनरी आर्टरी में भी कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, सिकुड़ना होता है, संकुचन होता है, और उसकी वजह से प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पाती है, तो एंजाइना डेवलप होता है। या दूसरे शब्दों स्थिति में क्या हो सकता है कि नैरोइंग हो गई, जो आर्टरी थी पहले ज्यादा चौड़ी थी और फिर धीरे धीरे वो सक्रिय होती चली गई, और अगर उसमें कोई ब्लड क्लॉट्स, ब्लड एयर बबल जाके फंस जाता है तो आगे की ब्लड सप्लाई को रोक देता है, और जिसकी वजह से क्या होता है कि उस हिस्से में इसीमिया डेवलप होता है, मतलब ऑक्सीजन की कमी होती, और ऑक्सीजन के साथ साथ में जो न्यूट्रिएंट्स हैं, पोषक तत्व हैं, उसकी भी कमी हो जाती है, और वहां पे हमको हार्ट में पेन देखने को मिलता है, चेस्ट पेन देखने को मिलता है, और यहां से शुरुआत होती है हार्ट अटैक की। तो आइए समझते हैं कि कौन कौन से वो इंपॉर्टेंट लक्षण हैं प्रारंभिक जो क्या कर सकते हैं, हार्ट अटैक के बारे में हमको इंडिकेट कर सकते हैं, बता सकते हैं। अगर आपने इनको देखा तो निश्चित तौर पे आप क्या करेंगे कि इसको पकड़ पाएंगे कि क्या कंडीशन है। तो सबसे पहला जो लक्षण हार्ट अटैक का देखने को मिलता है, चेस्ट पेन। चेस्ट पेन ऐसी कंडीशन, मतलब उसके हार्ट के ऊपर उसको पेन स्टार्ट हो जाता है, और ये पेन 1 सेकेंड का हो सकता है, 10 सेकेंड का हो सकता है, 1 मिनट हो सकता है, या उससे भी लंबे समय तक हो सकता है। तो उसको आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कि एक्चुअल में चेस्ट पेन ही है या एब्डोमिनल पेन या फ्लैचुलेंस हो सकता है। कभी कभी स्टमक में समस्याएं होने के बाद, गैस्ट्रिक सिस्टम में समस्याएं होने के बाद भी इस तरह के लक्षण देखने को मिलते हैं। तो पहला लक्षण क्या मिला आपको, चेस्ट पेन। अब इसके लिए क्या कराएंगे, अगर आप ईसीजी कराते हैं, आप उसका इको कराते हैं पेशेंट का, तो उसमें ईसीजी में चेंजेस देखने को मिलते हैं या इको के अंदर चेंजेस देखने को मिल जाएंगे, तो आपको कंफर्म हो जाएगा। तो इग्नोर नहीं करना है, इमीडिएट हॉस्पिटल में डॉक्टर से संपर्क करना है। दूसरी कंडीशन होती है कि पेन रेडिएट नेचर का मिलता है, मतलब रेडिएशन मिलता है, पेन एक जगह से स्टार्ट होकर दूसरी जगह तक। तो कभी कभी आपने देखे, पेन कहां से स्टार्ट होगा, उसके फिंगर से, लेफ्ट साइड हैंड के फिंगर से स्टार्ट होते हुए उसके शोल्डर तक जाएगा, और शोल्डर के बाद बैक में जाएगा। या तो कभी राइट साइड के हैंड्स में भी यही सेम कंडीशन देखने को मिल सकती है, फिंगर से पेन स्टार्ट होके उसके शोल्डर तक और फिर उसके बैक वाले रीजन में देखने को मिल सकता है। और इसके साथ साथ नंबनेस बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसको ऐसे लगता है कि जैसे उसकी बॉडी के पार्ट्स में क्या है, स्पेशली चेस्ट और आर्म्स और बैक में झुंझुनाहट जैसी देखने को मिलती है, जिसको हम नंबनेस के नाम से जानते हैं। तो ये दूसरा इंपॉर्टेंट लक्षण।
थर्ड वन इज कि तीसरा जो है कोल्ड स्वेट, पसीना। अब मैंने बात करी कि सर्दियों में हार्ट अटैक ज्यादा होता है, तो सर्दियों में जनरली पसीना नहीं आना चाहिए, लेकिन विशेष परिस्थितियों में अगर हार्ट अटैक जैसा लक्षण दिखाई दे रहा है, इसका मतलब क्या है कि उसके पसीना निकल रहा है, बॉडी में कोल्ड स्वेट दिखाई दे रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि हो सकता है उसके हार्ट के ऊपर ओवरलोड है, मतलब उसकी जो कार्य क्षमता है हार्ट की वो ज्यादा है, और ज्यादा होने की वजह से वहां से पसीना निकलता है, और वो भी ठंडा पसीना निकलता है। तो अगर ऐसा लक्षण आ रहा है तो ये सावधान रहने की जरूरत है कि हो सकता है वो आपको हार्ट अटैक की तरफ ले जा रहा हो। फोर्थ वन इज ए शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ मतलब उसको सांस लेने में समस्याएं देखने को मिलती हैं, उसकी सांसें जो है तेज चलती हैं, ये जल्दी जल्दी सांस लेने की कोशिश करता है, तो ये भी एक लक्षण इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ में जो आखिरी लक्षण मिलता है वो हेडेक मिलता है। तो हल्का सा सर में दर्द या उससे माइल्ड या उससे ज्यादा माइल्ड हेडेक, हल्का सा सर में दर्द देखने को मिलता है। तो ये 5 लक्षण अगर मिलते हैं तो समझ लीजिए हो सकता है पेशेंट को हार्ट अटैक जैसी समस्याएं हो। इग्नोर करने की जरूरत नहीं, इमीडिएट हॉस्पिटल जाएं और उसको क्या करें, सावधानी पूर्वक जो है डॉक्टर को दिखाएं और प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट लें। कुछ मेरे स्पेशल टिप्स हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं और अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो अचानक से ब्लैंकेट के अंदर, घर में कमरे के अंदर ब्लैंकेट के अंदर हैं और अचानक से वो गर्मी से निकल के ठंडी में ना आए, खासकर वो किसान जो खेत की रखवाली में होते हैं और वो अपने जो है ब्लैंकेट के अंदर होते हैं और अचानक से निकल के ठंडी में आ जाते हैं, तो जो सर्दी और गर्मी के बीच का है तो इसमें बॉडी एडजस्ट नहीं कर पाती है और कई बार जो है वो हार्ट अटैक की तरफ उसको डाइवर्ट कर देती है। तो ये विशेष तौर से ध्यान रखें, गर्म पानी का सेवन करें, रात में गर्म कपड़े पहन के लेटें, कपड़े उतार के नहीं लेते तो वो क्या है बेहतर तरीके से अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं। घर साथ में जो घर में बुजुर्ग लोग हैं उनकी भी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। अगर ये सब करेंगे आप तो हार्ट अटैक से क्या हो सकता है, बच सकते हैं आप अपने आप को और अपने घर वालों को भी सुरक्षित रख सकते हैं। सो थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, धन्यवाद।